नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशेड बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये क्रोशिया का डोनट, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट बन जाता है। मैंने इसे देखिए अलग अलग साइज़ में भी बनाया है। ये छोटा साइज़ है और ये हमारा बड़ा साइज़ है। आप इसे किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। इसे सॉफ्ट टॉय की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप वॉशिंग मशीन में वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका कॉटन है वो फाइबर कॉटन है। तो चलो आज बनाते हैं ये प्यारा सा डोनट। तो इस डोनट को, क्रोशिया डोनट को बनाने के लिए आप जैसे देख रहे हैं इसमें दो साइड्स हैं। तो जो अपर साइड है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्रीन यार्न, और लोअर के लिए एज़ यूजुअल मैं ये लाइट ब्राउन का यूज़ करूँगी। उसके बाद ये जो स्प्रिंकल्स हैं, स्प्रिंकल्स के लिए मैं लूँगी वाइट कलर का यार्न, ब्लू कलर का यार्न और ये लाइट पिंक कलर का यार्न। अब हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या क्या। तो इस डोनट को बनाने के लिए मेरे पास जो यार्न है उसके लिए मैं ये 3 mm का हुक यूज़ करूँगी। आपको चाहिए ये निडल, आपको चाहिए सिज़र, आपको चाहिए ये हुक सिक्योर करने के लिए। तो चलो अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके लोअर पार्ट से। इसके दो साइड्स हैं, तो जो लोअर साइड है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा धागा छोड़ देना है लंबा करके, क्योंकि हमें ना स्टिचिंग करनी है अंदर भी और बाहर भी। तो थोड़ा सा धागा हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेन। चेन कैसे बनाना है, इस तरीके से आपको धागे में एक नॉट बांध लेना है। नॉट बांधने के बाद हमें करना है 24 स्टिचेस, ठीक है, 24 चेन। तो कैसे चेन बनेगी, यार्न ओवर और ये आपका एक चेन रेडी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो ये हमारा एक चेन रेडी हो गया, ठीक है। अब जब ये हमारा चेन रेडी हो गया तो हमें क्या करना है, उसके बाद इस चेन को हम स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। तो ये जो हमारा पहला स्टिच है इसमें हम इस तरह से डालेंगे हुक को और यार्न ओवर, और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम करेंगे चेन 1, और चेन 1 करने के बाद हम इसे सिक्योर करेंगे इस हुक से, ठीक है। तो चेन 1 हमारा हो गया। अब चेन 1 हो गया, अब हम हमारा जो पहला राउंड होगा वो सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इस सारे स्टिचेस में, ठीक है। तो एक हमारा ऑलरेडी हो गया है। अब हम यहाँ से सिंगल स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये बहुत जल्दी बनने वाला है, बहुत आसानी से बन जाएगा, सिर्फ आपको इसकी टेक्निक पता चल जाए। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है जो कि हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं हर स्टिच में। इस तरीके से आप मेरे साथ बना सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चंस अगर हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। मेरा जो यार्न है वो 4 प्लाई का है। अगर आपका यार्न थोड़ा मोटा है तो आपका जो हुक होगा, हुक साइज़, वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा। इस तरीके से 2 स्टिच और हैं, तो ये लास्ट की 17 एंड 18। अब हम इसे करेंगे फिर से स्लिप स्टिच। तो फर्स्ट राउंड हो गया, और हमारा ये फर्स्ट राउंड के एंड पे हमारे पास 18 स्टिचेस है। अब हम करेंगे नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम सबसे पहले चेन 1 करके हम इसे सिक्योर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे चेन 3, और उसके बाद 4th स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। तो कैसे, एक ऑलरेडी हो रखा है, यहाँ पे है
2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी में, 1 एंड देन 2, इस तरीके से। इसी को हम रिपीट करेंगे, 1 2 3 एंड देन 1 एंड 2। बस यही बनाना जो है ये मेन पार्ट है, इसके बाद बहुत आसान है। फिर से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड देन अगेन 1 एंड 2। फिर से 1 2 3 एंड देन अगेन 1 एंड 2, 1 2 3 then again 1 and 2, last 1 2 3 and then again 1 and 2। तो अब हम इसे फिर से करेंगे स्लिप स्टिच। तो हमारा फर्स्ट राउंड में हमने 18 स्टिचेस किया, जो सेकेंड राउंड था उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। अब हम क्या करेंगे, फिर से आपको ये सारे स्टेप रिपीट करने हैं, चेन 1 एंड उसके बाद लॉक कर देंगे स्टिच को। अब हम करेंगे, इसके पहले हमारा 3 सिंगल क्रोशिया था, अब हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच। तो एक स्टिच ऑलरेडी हो रखी है, अब हम करेंगे सेकेंड 2 3 एंड 4 हो गया। अब हम करेंगे 1 एंड 2 इन द सेम स्टिच। फिर से 1 2 3 4 एंड देन 1 एंड 2। फिर से 1 2 3 4 एंड देन अगेन 1 एंड 2, 1 2 3 and then 4 and then 1 and 2, 1 2 3 4 and then 1 and 2, and last is 1 2 3 4 then 1 and 2। again step repeat, slip stitch, chain 1, lock the stitch, उसके बाद हम करेंगे, हमने 4 किया था फर्स्ट राउंड में सिंगल, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल क्रोशिया। अब हम करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट स्टिच ऑलरेडी हो रखी है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2 इन द सेम स्टिच। ठीक है, अब इसी को हम रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 and then 1 and 2, 1 2 3 4 5 and then 1 and 2, 1 2 3 4 5 and then 1 and 2। फिर से रिपीट, 1 2 3 4 5 and then 1 and 2, 1 2 3 4 5 and then 1 and 2। अगर आपके ये सारे स्टिचेस बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्रोशिया सही जा रहा है। फिर से हम करेंगे इसे लॉक और चेन 1। 5 ऑलरेडी हो गया। पहला स्टिच, पहला राउंड जो था उसमें सिंगल क्रोशिया, देन 3 सिंगल क्रोशिया, देन 4 एंड देन 5। अब हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 ऑलरेडी हो रखा है, 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में हम
2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। इस तरीके से देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सा शेप मिलना शुरू हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 and then 1 and 2 1 2 3 4 5 6 and then 1 and then 2। फिर से 1 2 3 4 5 6 1 and 2। फिर से 1 2 3 4 5 6 and then 1 and 2। मैंने वैसे तो इस डोनट का एक क्विक वीडियो ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, बट क्योंकि ये डिटेल है और अनकट वीडियो है तो मैं चाहती हूँ एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊँ। तो चलो ये हमारा लास्ट है। फिर से 1 2 3 4 5 and 6 एंड नेक्स्ट में 1 and 2। इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हो। फिर से हम करेंगे इसे स्लिप स्टिच। तो अभी हमें 2 राउंड और करना है, चेन 1 और इसको कर देंगे लॉक। अब हम करेंगे नेक्स्ट में 7 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। 1 ऑलरेडी हो रखा है तो ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 एंड देन 7 हो गया। अब हम करेंगे 1 and 2 1 2 3 4 5 6 7 and then 1 and 2 1 2 3 4 5 6 7 and then 1 and 2 1 2 3 4 5 6 7 and then 1 and 2। ओके, थोड़ा सा बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 then 1 and then सेम में 2। ठीक है, अब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में 1 and 2 इस तरीके से। अब हम फिर से करेंगे स्लिप स्टिच और हम अपना करेंगे लास्ट राउंड। लास्ट राउंड के लिए भी सेम स्टिच 1 सिंगल क्रोश सिंगल स्टिच एंड देन इसको लॉक करेंगे। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे लास्ट राउंड में 8 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच नेक्स्ट वाले में। तो 1 ऑलरेडी हो रखा है। अब हम करेंगे यहाँ से 2 देन 3 4 5 6 7 एंड देन 8 हो गया। अब 1 and 2 इस तरीके से रिपीट करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 1 and then 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 and 2 1 2 3 4 5
6 7 8 1 एंड 2। बस अब ये हमारा राउंड कंप्लीट ही होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 and 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 then 1 and then 2। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसे करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1, और अब हम इसे कट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा स्टिचिंग के लिए हम थोड़ा सा यार्न ले लेंगे, उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से इस तरीके से ये देखिए आपका एक छोटा सा बेसिक जो है जो फॉर्म है वो हो गया है डोनट का। अब मैंने इसका ऊपर का हिस्सा भी ऑलरेडी बना लिया है, तो आप देखें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। जैसे आपने इसे बनाया है वैसे ही आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो अब बारी आती है कि हमें इसे जॉइंट कैसे करना है। तो अब जब जॉइंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो उल्टा पार्ट है दोनों का उसे हम एक साथ ले आएंगे। इन दोनों उल्टे पार्ट को हम एक साथ ऐसे ले लेंगे, ठीक है। मतलब जो सीधे साइड है इधर भी सीधा है और इधर भी सीधा है। और अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे इसमें स्टिच। स्टिच कैसे करेंगे, मैंने थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये यार्न ले रखा था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के रखा था अंदर के साइड भी। तो अब हम सबसे पहले इसको इस निडल को ऐसे इसमें निडल में ले लेंगे ये यार्न इस तरीके से। अब हम करना शुरू करेंगे स्टिच। तो आप कोशिश करिए कि जहाँ पे आपका ये मार्क्स है इन दोनों को सेम जगह पे इस तरह से जॉइंट करें और स्टिच करना शुरू कर दें। स्टिच कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, इधर से दोनों साइड को लेके हल्का हल्का इस साइड आपको बस सिलते जाना है इस तरीके से। कोशिश करिएगा थोड़ा सा बराबर रखिएगा सिलने में। देख रहे होंगे आप इस तरीके से। बस आपको ऐसे सिलते जाना है। इस तरीके से थोड़ा सा बचा है। ये हमारा ऑलमोस्ट स्टिच हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा बचा है यहाँ पे, इसको भी हम स्टिच कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि कुछ छूटे ना। ये हमारा ऑलमोस्ट हाफ। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे, इसको ऐसे टाइट से खींच लेंगे और हम इसको ऐसे इस साइड से बाहर ले आएंगे, ठीक है। और बाहर लाके हम इसे कर देंगे कट, ठीक है। अब आप देखिए तो ये अंदर से स्टिच हो गया है इस तरीके से, देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंदर ही रहने वाली हैं। आप काटें नहीं काटें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है इसे बाहर से स्टिच। तो बाहर से स्टिच के लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि इतना यार्न जो है वो छोड़ दीजिएगा। तो अब हम फिर से वही करेंगे। सबसे पहले हम अपने निडल में इस यार्न को ले लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, सारे धागों को कर लीजिए अंदर, आप अंदर के साइड। और अब हम करेंगे स्टिच। स्टिच में कुछ नहीं करना,
इस वाले का बैक साइड और दूसरे वाले का फ्रंट साइड, फ्रंट लूप इस तरीके से लेके बैक लूप एंड फ्रंट लूप आपको बस इस तरीके से ऐसे स्टिच करते जाना है। और स्टिच के बीच में ही हम इसमें फिल करेंगे कॉटन फाइबर कॉटन, जो भी कहिए। खैर ये टॉयज़ में ये जो फाइबर वाला कॉटन है ये टॉयज़ में यूज़ होता है, तो इससे अच्छी बात क्या है कि आप इसे वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हो। टॉयज़ के लिए होता है तो ये ख़राब नहीं होगा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं हम बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें वॉशेबल होती हैं। तो बच्चा खेल रहा है तो आप उसके बाद उसे वॉश करके सैनिटाइज़ करके दोबारा से दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसे स्टिच करते जाएंगे। इतना स्टिच हो गया, अभी हम थोड़ा सा और स्टिच करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो है वो फाइबर कॉटन फिल करेंगे। आई होप आप सबको ये बनाने में बहुत आसान लग रहा होगा। अगर बनाइएगा तो मेरे साथ अगर हो सके तो इमेज ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं जो कि है निटिंग गीक, उसमें भी बहुत सारे अपडेट्स और शॉर्ट टिप्स जो हैं वो मैं देती रहती हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से। चलो अब इतना हो गया, अब हम थोड़ा सा इसमें फिल करते हैं ये कॉटन के लिए मैंने हमेशा कहा इसको थोड़ा थोड़ा पहले आप इसको इस तरीके से अलग अलग कर लें, उससे क्या होता है इसमें लम्स नहीं पड़ते। और अब इसमें हम धीरे धीरे यहाँ से फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक शेप जो है वो धीरे धीरे आने लगेगा। ये देखिए आप, क्यों आ रहा है ना शेप, बढ़िया। हम इसे साइड बाय साइड सिलते भी जाएंगे। इस तरीके से हम सिल रहे हैं इसको। ये सारी चीज़ें आप इसको अंदर करते जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से। ओ कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। हम इसे ओपन कर लेते हैं और हम इसे दोबारा से निडल से खड़े कर लेंगे। ओके, सो हम इसे दोबारा से कर लेंगे। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसे। साथ में आप कॉटन भी फिल करते जाइए। इस तरीके से हो रहा है। अब चलिए थोड़ा सा और कॉटन हम इसमें फिल कर देते हैं। बस आप कॉटन फिल करते जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपने तरह से जितना फ्लफ़ी आपको बनाना है
आप इसमें कॉटन जो है वो फिल कर सकते हो। चलो अब फटाफट इसे हम क्लोज़ करते हैं और लास्ट में थोड़ा सा जो कॉटन है वो और फिल करेंगे। इस तरीके से जब थोड़ा सा बच जाएगा तो बस आप यहाँ पे सबसे पहले फिल कर दीजिए। फिल करने के लिए ये जो बचा है ये भी आप इसमें आराम से फिल कर सकते हो। अब हम करेंगे यहाँ पे इसे क्लोज इस तरीके से। ये हो गया क्लोज। इस तरीके से हमने कर दिया क्लोज़। अब हमें क्या करना है, हम इसे हाथ से थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं ताकि हमारी जो कॉटन है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ठीक है, अब हमारे ये जो है अब हम इसे अंदर ही जो है वो लॉक कर देंगे। इस तरीके से अंदर निकाला और बस इस तरीके से थोड़ा सा खींच के इसको कट कर दिया। हमारा ये जो बेस है वो हमारा रेडी हो गया। अब बेस रेडी हो गया, अब हमें चाहिए स्प्रिंकल्स। तो स्प्रिंकल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पिंक कलर। सो पिंक कलर के लिए हम सबसे पहले हम अपने निडल में पिंक कलर जो है वो डालेंगे। थोड़ा सा लंबा रखिएगा क्योंकि हम इसको अंदर ही जो है वो सिलेंगे, तो थोड़ा सा लंबा यान लीजिएगा। अब इसको सिलना कैसे है, कुछ नहीं, किसी भी जगह पे आपको ऐसे डालना है इस तरह से निडल को, और जो हमारा ऊपर का टॉपिंग वाला साइड है उस पर निकालना है। यहाँ पे हमने छोटा सा इधर ये लूप छोड़ दिया है क्योंकि हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम लॉक करेंगे यहाँ पे। अब हमें इस तरीके से छोटे छोटे स्टिचेस को रैंडमली बस ऐसे मार्क करते जाना है। इसमें कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जिस भी साइड आपको इस स्प्रिंकल्स को रखना है उस तरीके से अलग अलग कलर्स में, अलग अलग साइड्स में आप इसे ऐसे बना सकते हो। अभी हम यूज़ कर रहे हैं पिंक कलर, ये बेबी पिंक है। हम इसको कीरिंग भी बना सकते हैं, हैंगिंग भी बना सकते हैं। आप इसको बैग हैंगिंग भी बना सकते हो, कार हैंगिंग भी बना सकते हो, जैसे चाहे आप इसे वैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान है। आई होप आप सबको ये आसान ही लग रहा होगा क्योंकि मैंने कोशिश की है जितने आसान तरीके से मैं बता पाऊँ उतने आसान तरीके से। इस तरीके से अब हम जहाँ पे हमने इससे इंसर्ट किया था निडल को, उसी जगह से बस इस निडल को निकालना है इस तरीके से। और बस यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें करना है कट और यहाँ पे लगा देना है 2 नॉट ताकि ये धागे जो हैं वो बाहर ना जाएं। इसको थोड़ा छोटा और करेंगे, उसके बाद हम इसे ऐसे अंदर ही ले लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइट पिंक। लाइट पिंक के बाद हम क्या यूज़ करेंगे,
मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू कलर का यान। तो अब हम ये बहुत काम की चीज़ है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत आसान कर देता है यान को सुई में डालने के लिए। अब हम फिर से शुरू करेंगे सेम पैटर्न। आप इसमें आईज भी लगा सकते हो और इसको एक कार्टून भी बना सकते हो। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना के शेयर करूँगी आप सबके साथ। इस तरीके से हम छोटे छोटे स्प्रिंकल्स बनाते जाएंगे एंड ये बहुत ही क्यूट बन रहा है। सबको बहुत ही पसंद आएगा। आप किसी को बना के गिफ्ट भी कर सकते हो। डेकोरेशन में अपने घर में यूज़ कर सकते हो। डाइनिंग टेबल एंड अदर कबर्ड्स। इस तरीके से ऑलमोस्ट अब हमारा ये ब्लू जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम यहाँ से जैसे हमने लास्ट टाइम किया था इसको निकालेंगे, कट करेंगे और इसको करेंगे लॉक। लॉक कर लिया। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे और बस इसको हम हाइड कर देंगे स्टिच के अंदर ही। सी हाउ क्यूट दिस इज़, सो क्यूट। आप इसमें चाहें तो वाइट का यूज़ करें, चाहे तो ना करें। मैं इसमें कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। चलो फटाफट वाइट भी करते हैं और इसे करते हैं कंप्लीट। सेम टेक्निक। कोशिश करिएगा चारों तरफ फैला के करिए ताकि ये बिखरा बिखरा लगे। इस तरीके से ये बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ से आप दोबारा से इसको करेंगे लॉक, इसको करेंगे कट और इसको करेंगे हाइट। तो देखिए आपके साथ ये क्यूट सा आपके सामने ये क्यूट सा डोनट जो है, क्रोशिया डोनट, वो रेडी है। जाइए इसे बनाइए, ट्राई करिए और मुझे बताइए। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।